हेलो दोस्तों, सिनेपाजी है। दोस्तों, एक शानदार डिबेट चल रही है इंटरनेट पर कि इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार कौन है। जहाँ संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी नेक्स्ट मूवी स्पिरिट की अनाउंस वीडियो में प्रभास को एज इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार का टैग दे दिया, तो दूसरी तरफ शाहरुख खान ने फैंस ने बवाल मचा दिया और बोला कि इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार प्रभास नहीं बल्कि SRK है। और इंटरनेट पर एक नई डिबेट शुरू हो गई, इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार आखिर है कौन। एक तरफ है बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख खान और दूसरी तरफ है साउथ के पैन इंडिया फिनोमिनल प्रभास। आज हम इन दोनों स्टार के जर्नी, स्टारडम, बॉक्स ऑफिस, अवार्ड सब कुछ देखेंगे और खुद डिसाइड करेंगे कि हु इज द इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार। लेकिन आज हम यहाँ फैन वॉर्स नहीं करने आए हैं। आज हम फैस, जर्नी, अचीवमेंट, फेलियर, कमबैक और इम्पैक्ट के बेस पर डिसाइड करेंगे कौन है इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहली बात, ये डिबेट आखिर शुरू कैसे हुई। पहले पूरी इंडिया के सिनेमा का नैरेटिव कुछ और था। बॉलीवुड होल नेशन का मेन स्ट्रीम था और साउथ इंडियन सिनेमा रीजन स्पेसिफिक ही था। लेकिन धीरे धीरे लोग बॉलीवुड के साथ साथ साउथ की मूवीज को भी कंज्यूम करने लगे और जब 2015 में SS राजामौली की बाहुबली रिलीज हुई तो इंडियन सिनेमा का डायरेक्शन ही बदल गया। इस फिल्म ने एक एक्टर को सिर्फ साउथ इंडिया का सुपरस्टार नहीं बनाया बल्कि पूरे पैन इंडिया का सुपरस्टार बना दिया। वो एक्टर थे प्रभास। दूसरी तरफ बॉलीवुड में शाहरुख खान 20 सालों से ग्लोबल सुपरस्टार बन चुके थे। SRK सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी SRK इंडियन सिनेमा और बॉलीवुड का फेस बन चुके थे। लेकिन आजकल इन दोनों का कंपैरिजन कुछ ज्यादा ही होने लगा है। SRK और प्रभास का कंपैरिजन एक दिन में शुरू नहीं हुआ था। ये बात है दिसंबर 2023 की, जब SRK और प्रभास की मूवीज ऑलमोस्ट क्लैश करती है। एक तरफ थी शाहरुख खान की डंकी और दूसरी तरफ थी प्रभास की सलार। डंकी रिलीज हुई 21 दिसंबर को और बस एक दिन बाद 22 दिसंबर को आई सलार। बस वही से ये कंपैरिजन और ज्यादा बढ़ गया और अपने संदीप रेड्डी वांगा ने स्पिरिट के साउंड स्टोरी वीडियो में प्रभास को एज इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार लिखकर इस डिबेट को और ज्यादा बढ़ा दिया। और हर जगह एक ही सवाल, हु इज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा। इसका जवाब भी जानेंगे कि असल में इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है कौन। लेकिन उससे पहले SRK और प्रभास के अर्ली जर्नी और स्ट्रगल एंड द टर्निंग पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। शाहरुख खान। दिल्ली से एक लड़का आया जिसका सपना था सबसे ऊपर जाने का। SRK ने टीवी सीरियल से शुरुआत की, फौजी, सर्कस, और 1992 में SRK ने फिल्म में डेब्यू किया दीवाना मूवी से। लेकिन उन्होंने सेफ रोमांस नहीं चुना, वो बने एंटी हीरो। बाजीगर, डर, अंजाम जैसी मूवीज में उन्होंने विलन का रोल किया। 1995 में शाहरुख ने DDLJ की। SRK का नाम किंग ऑफ रोमांस में हो गया। 2000 में SRK ने रोमांटिक ड्रामा प्लस फैमिली एंटरटेनर जॉनरा डोमिनेट किया। कल हो ना हो, वीर ज़ारा, कभी खुशी कम जैसी मूवीज ने SRK को इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचाया। एंड SRK की इंटरनेशनल फेस्टिवल में रिस्पेक्ट, ग्लोबल इंटरव्यूज, ब्रांड एंडोर्समेंट, इन सबसे SRK इंडियन सिनेमा और बॉलीवुड के ग्लोबल सिनेमैटिक फेस बन गए। तो प्रभास हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। 2002 में प्रभास ने मूवीज में डेब्यू किया, ईश्वर मूवी से, फिर राघवेंद्र, वर्षम, छत्रपति जैसी हिट मूवीज दी। साउथ में उनका नाम बन चुका था और नेशनल लेवल पर इम्पैक्ट अभी बाकी था। फिर आई बाहुबली जिसने प्रभास के करियर को हमेशा के लिए बदल दिया। बाहुबली ने प्रभास को पूरे देश से इंट्रोड्यूस करवाया। बाहुबली द बिगनिंग ने प्रभास को पैन इंडिया फेस बनाया। तो बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद उनकी पॉपुलैरिटी सलमान खान और शाहरुख खान से कंपेयर होने लगी। बात करते हैं स्टारडम वर्सेस क्रेज की। SRK का स्टारडम अर्न्ड है 30 साल की कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंसेज, इंटरव्यूज, ग्लोबल रिस्पेक्ट और ब्रांड वैल्यू। उनका चार्म सिर्फ फैंस तक लिमिटेड नहीं है, एंटायर इंडस्ट्री उन्हें किंग खान के नाम से जानती है। हर जनरेशन में SRK रिलेवेंट रहे। 90s में रोमांस किंग, 2000 में ग्लोबल आइकन और अभी के टाइम में कमबैक किंग। SRK का स्टारडम उनकी स्टोरी, स्ट्रगल, सक्सेस इंस्पायर करती है। उनकी ऑडियंस हर जगह है, नॉर्थ, साउथ, NRI सब SRK को जानते हैं। तो प्रभास का क्रेज मास बेस्ड है, उनके फैंस उनको सेलिब्रेट करते हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस रोर क्रिएट करती है। बाहुबली के बाद प्रभास की रेंज पूरे इंडिया में एक्सप्लोड हुई। हिंदी बेल्ट में उनकी मैसिव फैन फॉलोइंग बन गई। लेकिन ग्लोबल ब्रांडिंग में अभी भी SRK लेवल तक नहीं पहुंचे। प्रभास का क्रेज शॉर्ट लिव्ड नहीं है। साओ और आदि पुरुष जैसी मूवीज देने के बाद भी कल्कि ने सबको फिर से ऑब्सेस्ड कर दिया। इतनी बड़ी ओपनिंग इंडिया में हर कोई नहीं दे पाता और वो ये हर बार साबित करते हैं कि वो भी किसी से कम नहीं है। बात करते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन। शाहरुख खान। SRK ने अपने करियर में मल्टीपल अवार्ड्स जीते हैं जिसमें 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स इंक्लूड है। उन्हें 2005 में पद्मश्री से ऑनर किया गया, इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2024 में SRK ने आईफा बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता और जवान। और 2025 में SRK ने नेशनल अवार्ड जीता फॉर बेस्ट एक्टर जवान मूवी के लिए। SRK के पास सिर्फ ट्रॉफीज ही नहीं, ग्लोबल रिस्पेक्ट है, या उनका नाम इंडियन सिनेमा के प्रेस्टीज का सिंबल बन चुका है। तो अभी प्रभास के अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बात करते हैं। प्रभास ने सिनेमा अवार्ड्स 2010 में डार्लिंग मूवी के लिए बेस्ट एक्टर ज्यूरी जीता और फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में मिर्ची मूवी के लिए 2014 में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए और बाहुबली द बिगनिंग के लिए
लिए भी बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए, बाहुबली 2 के लिए भी बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए तेलुगु में, और सीमा अवार्ड्स में प्रभास को मिर्ची और कल्कि 2898 AD दोनों के लिए रिकॉग्नाइजेशन मिला। कल्कि ने 2025 में 4 अवार्ड्स जीते एंड बाहुबली सीरीज के लिए मल्टीपल नेशनल अवार्ड्स जीते, बेस्ट फिल्म, बेस्ट VFX एक्सेट्रा, जिसमें प्रभास का परफॉर्मेंस सेंट्रल था। तो बात करते हैं बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट के बारे में। शाहरुख खान। पठान से पहले SRK की लगभग हर मूवी फ्लॉप जा रही थी, सबने सोचा कि किंग का एरा अब खत्म हो गया है, लेकिन 2023 में SRK ने सबको गलत साबित कर दिया। 2023 में SRK ने एक ही साल में लगभग 3 मेगा ब्लॉकबस्टर्स दिए, पठान, जवान, डंकी। पठान ने लगभग 1050 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जवान ने 1150 करोड़ का और डंकी ने 450 करोड़ से भी ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। टोटल लगभग 2600 करोड़ एक सिंगल ईयर में। SRK ने प्रूव कर दिया कि वो एक ग्लोबल सुपरस्टार है जिनकी कंसिस्टेंसी और वर्ल्ड वाइड डोमिनेंस अब भी अनबीटन है। तो SS राजामौली एंड प्रभास की बाहुबली ने सिर्फ सिनेमा नहीं बदला, बाहुबली ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के रूल्स रीराइट किए। बाहुबली द बिगनिंग ने 650 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और बाहुबली 2 ने तो सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। बाहुबली द कंक्लूजन ने 1810 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। बाहुबली के बाद प्रभास की फिल्में उतना नहीं चली, लेकिन सलार और कल्कि जैसी मूवीज ने वो भी कसर पूरी कर दी। 2023 में आई सलार ने वर्ल्ड वाइड लगभग 617 करोड़ का कलेक्शन किया और कल्कि 2898 AD जो कि 2024 में आई, इसने 1042 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। बाहुबली 2 ने पैन इंडिया सिनेमा का एरा शुरू किया। सलार और कल्कि ने प्रूव कर दिया कि प्रभास अब भी मास पुलर है। फाइनल वर्डिक्ट। तो दोस्तों SRK वो नाम है जो इंडियन सिनेमा को दुनिया में पहचान देता है, उनका स्टारडम कल्चर से जुड़ा है, और प्रभास वो नाम है जो एक फिल्म से पूरा सिनेमा जगत हिला देता है। और सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। अगर कंसिस्टेंसी, लेगेसी और ग्लोबल रीच की बात करें तो SRK जैसा इंडियन सिनेमा में कोई नहीं है, लेकिन मॉडर्न एरा में इंडियन सिनेमा में प्रभास जैसा सुपरस्टार कोई नहीं है। तो अब आप कमेंट्स करके बताओ कौन है इंडियन सिनेमा का बिगेस्ट सुपरस्टार, SRK या प्रभास। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं।